बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the bank balance as would appear in the passbook of a trader as on 30th June 2007। सबसे पहली बात उसने हमें यहाँ पे कही कि बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 30th जून 2007 ₹75,000, यानी कि कैश बुक के मुताबिक जो बैलेंस है वो 75,000 का है। ठीक है, यानी कि इतना हमारा बैंक में पड़ा हुआ पहला पैसा। ठीक है, और ये डेबिट होता है, इसको हम पहले पिछले सवाल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद चेक फॉर ₹5,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक। 5,000 के चेक्स आपने बैंक में जमा करवाए फॉर कलेक्शन की गर्ज से। बट आउट ऑफ दीज चेक, इन चेक्स में से ₹2500 हैव नॉट येट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। 2500 के चेक बैंक ने क्रेडिट नहीं दिए। इसका मतलब 2500 के चेक अनक्रेडिट रह गए और बाकी जो 2500 के चेक है वो क्रेडिट हो गए। लेकिन हमें किससे कंसर्न है? हमें अनक्रेडिट से कंसर्न, हमें क्रेडिट से कंसर्न नहीं है। जो बैंक ने ऐड कर दिया उससे तो मसला ही कोई नहीं। जो बैंक ऐड नहीं कर सका, हमें तो सिर्फ उससे मसला है ना कि हमने तो 5,000 का बैलेंस अपने कैश बुक में बढ़ा लिया, लेकिन बैंक ने सिर्फ 2500 का बैलेंस हमारे बैंक में ऐड किया, 2500 का नहीं किया। जो नहीं ऐड किया हमें सिर्फ उससे मसला, हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 2500 के अनक्रेडिट चेक्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। उसके बाद चेक्स अमाउंटिंग ₹7500 वर इशूड टू क्रेडिटर्स। आपने किसी कस्टमर को, क्रेडिटर्स को या सप्लायर को 7500 के जो है वो चेक इशू किए। ठीक है, आपको पता है जब आप चेक किसी को देते हैं तो आप अपना बैलेंस कम कर लेते हैं कैश बुक में। ऐसी एंट्री फॉर एग्जाम्पल बिलाल को दी है तो बिलाल टू बैंक आप एंट्री कर लेंगे, बैंक को क्रेडिट कर लेंगे कैश बुक में। आउट ऑफ विच चेक, कहता 7500 के आपने चेक इशू किए, लेकिन इन चेक्स में से 4,000, यानी कि out of which checks for ₹4,000 were presented up to 30th June 2007। सिर्फ 4,000 के चेक्स जो हैं वो 30 जून तक प्रेजेंट हो सके हैं। अब यहाँ पे डेट का खास ख्याल रखना है। महीने का एंड कौन सा है? 30 जून। हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कब बनाते हैं? 30 जून को, यानी कि महीने के आखिरी डेट पे हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो आखिरी तारीख तक जो चीज़ें बैंक अकाउंट में ऐड हो गई हैं उनसे हमें कोई मसला नहीं है। जो नहीं हो सकी हमें उनसे मसला है, ये बात भी जहन में रखनी है। अब 30 जून तक 4,000 तो प्रेजेंट हो चुके थे, 4,000 के चेक वो प्रेजेंट करके हमारे अकाउंट से निकलवा चुका था। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे कंसर्न है अनप्रेजेंटेड से। कौन से प्रेजेंट नहीं हुए, हमें सिर्फ उससे कंसर्न है, क्योंकि वो हमारे जो है डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। हम 7500 कम किए बैठे हैं, लेकिन बैंक ने सिर्फ 4,000 कम किए, क्योंकि बंदे ने पैसे ही 4,000 निकलवाए हैं। ठीक है, बकिया तो उसने चेक प्रेजेंट ही नहीं किए, बकिया पैसे ही नहीं निकलवाए। अब 7500 में से सिर्फ 4,000 के चेक उसने प्रेजेंट किए बैंक में और 4,000 के पैसे निकलवाए, और बकिया कितने बचते हैं हमारे पास? 3500। बाकी जो 3500 है वो अनप्रेजेंटेड है उसकी तरफ से, बाकी उसने प्रेजेंट ही नहीं किए ना उसने पैसे निकलवाए। तो 3500 के जो है ना वो हमारे यहाँ पे अनप्रेजेंटेड है, उनको हम ट्रीट करेंगे। उसके बाद बैंक चार्जेस ₹100 अपीयर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। तो ये बैंक चार्जेस सिंपल, जैसे हमने पहले की, ये एक्सपेंस है। ठीक है, हम इसको क्रेडिट कर देंगे। बैंक ने हमारे अकाउंट से काट लिए, लेकिन हमने कैश बुक से इसको क्रेडिट नहीं किया। इंटरेस्ट अमाउंटिंग ₹500 हैड बीन एडिड और क्रेडिट बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ये वही इनकम है आपकी, इंटरेस्ट बैंक ने आपके अकाउंट में ऐड कर दिया, क्रेडिट कर दिया, लेकिन आपने कैश बुक में इसको बढ़ाया है नहीं, भी बैलेंस को डेबिट कर लेंगे इसको। एन एंट्री ऑफ ₹500 बीइंग पेमेंट बाय द कस्टमर डायरेक्ट इनटू द बैंक। अब देखना, एक कस्टमर से आपने 500 रुपया लेना था, उसने आपको नहीं दिया, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया, लेकिन बैंक ने आपको इतला बाद में दी। ठीक है, जब तक आपको इतला मिली महीने का एंड हो चुका था। ठीक है, आपको बाद में पता लगा, इसलिए आप ऐड नहीं कर सके उसको। ठीक है, इसलिए इसने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जांपल आप 30 तारीख को बना रहे हैं और आपको इसके बारे में खबर ही नहीं कि कस्टमर ने 500 भी ऐड करवा दिया हमारे अकाउंट में, तो आप तो 500 को सोच ही नहीं रहे कहीं से भी। तो बैंक आपको बताता भाई 500 आपका बंदा हमारे आपके अकाउंट में जमा करवा गया था, तो वो भी आपका बनता है। ठीक है, तो फिर हम इसको क्या एडजस्टमेंट के लिए क्या करेंगे, हम अपना बैलेंस बढ़ा लेंगे। ठीक है, जैसे बैंक हमें इतला देगा कि एक कस्टमर डायरेक्टली जमा करा गया पैसे, आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, तो हम कैश बुक में भी इसको डेबिट करके बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको अब हम जो है वो क्वेश्चन को एक्सेल शीट में करते हैं। ये हमारा बेसिकली फॉर्मेट है। प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास। सबसे पहले नेम लिखते होते हैं अगर नेम हो क्वेश्चन में। ठीक है,
और फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेट आ जाएगी। एज ऑन 30 जून को हम बना रहे हैं, महीने के एंड पे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या थी क्वेश्चन में, देख लेते हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक था 75,000 का, इसको लिखते हैं। नंबर फर्स्ट है, आपने नंबरिंग यहाँ पे देते रहना। नंबर फर्स्ट आपके पास है बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक आपको पता है डेबिट होता है बैलेंस, आपको लिखवाया है रूल्स। और ये 75,000 आपका 75,000 आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ये अभी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है कि 5,000 हमने डिपॉजिट करवा दिए थे, ठीक है, जिसमें से जो नॉट येट बीन क्रेडिटेड है, यानी कि जो अनक्रेडिटेड है वो 2,500। ठीक है, तो हमें सिर्फ अनक्रेडिटेड से है कंसर्न और किसी से नहीं है। ठीक है, तो अनक्रेडिटेड हमारे पास कितने आ जाएंगे, अनक्रेडिटेड चेक्स क्रेडिट होते हैं। ठीक है, और ये कितने से हमारे पास हैं जी, 2,500 से। टू, और यहाँ पे देखें डेबिट क्रेडिट है तो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, लेस वाला, क्योंकि डिफरेंट आ गए, ये लेस वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे। इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं। तो अगर हम 75,000 में से 2,500 को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर बच जाता है जी, 72,000 समथिंग बन जाएगा, 72,500 आई थिंक। इसको यहाँ पे नीचे लाइन लगाते हैं और 72,500, 72,500 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर थर्ड है चेक अमाउंटिंग ₹7500। हमने 75,100 के चेक अपने क्रेडिटर्स को इशू किया, हमने अपना बैलेंस रिड्यूस कर लिया था 75,100 से कैश बुक में, लेकिन उसमें से सिर्फ प्रेजेंट कितने हुए, यानी कि हमारे अकाउंट से पैसे कितनों के निकले, सिर्फ 4,000 के निकले, प्रेजेंट सिर्फ 4,000 हुए। तो कितने प्रेजेंट नहीं हो सके, 3,500 के प्रेजेंट नहीं हो सके, हमें सिर्फ उन्हीं से कंसर्न है जो अनप्रेजेंटेड है। ठीक है, क्योंकि वही हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट करने की वजह बन रही है। ठीक है, अनप्रेजेंटेड। तो अनप्रेजेंटेड हमारे पास कितने आ जाएंगे यहाँ पे, अनप्रेजेंटेड चेक्स आ जाएंगे हमारे पास, ये होते हैं डेबिट हैं। ठीक है, और ये भी आपको बता दूं कि ऊपर क्या आना था, ये हमने जब लेस किया तो डेबिट की अमाउंट ज़्यादा थी, तो आंसर में भी क्या आना था, डेबिट ही आना था। और ये कितने हैं, 3,500 के हमारे पास, 3,500 के। तो इसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, क्योंकि डेबिट डेबिट है तो ऑपरेशन कौन सा फॉर्म होगा, ऐड वाला। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड करते तो हमारे पास 76,000 पूरा हो जाएगा। और अब चूंकि डेबिट डेबिट है दोनों, तो आंसर में भी डेबिट ही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे बैंक चार्जेस, सिंपल। ठीक है, बैंक ने अपने चार्जेस काट लिए 100 रुपये, तो हम भी इसको क्या कर देंगे, कैश बुक से कम कर देंगे। बैंक ने हमारे अकाउंट से बैलेंस कम किया चार्जेस काट के। ठीक है, तो हम भी अपनी कैश बुक में क्रेडिट करके बैलेंस को रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, बैंक चार्जेस बेसिकली क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, क्योंकि हमने बैलेंस कम करना है। बैंक चार्जेस हैं कितने, 100 के हैं, और ये फोर्थ है, 100 के हमारे पास बैंक चार्जेस आए, तो बैंक ने 100 रुपये हमारे अकाउंट से काट लिए, तो हम भी कैश बुक में बैलेंस कम कर लेंगे, और कम करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि ऑल एक्सपेंसेस विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, जितने एक्सपेंस है वो क्रेडिट ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, लेस वाला, क्योंकि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दो डिफरेंट है। ठीक है, ये हमारे पास था नंबर थर्ड, और ये हमारे पास नंबर फोर्थ है।
ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम 76,000 में 100 जो है उसको लेस करते हैं तो कितना बन जाएगा, 75,900 बन जाएगा। 75,900, राइट। तो यहाँ पे डेबिट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट है, बैंक ने 500 रुपये इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है, ठीक है, लेकिन हमने उसको कैश बुक में बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने 500 रुपये हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जब बैंक क्रेडिट करता है इसका मतलब हमारे अकाउंट में ऐड कर रहा है पैसे, और जब बैंक डेबिट करता है इसका मतलब हमारे अकाउंट से पैसे कटौती कर रहा है। क्रेडिट की सूरत में बैंक ऐड कर रहा होता है, डेबिट की सूरत में बैंक हमारे अकाउंट से कटौती कर रहा होता है। तो इस सेंस में आपने इसको लेके चलना है। तो बैंक ने 500 रुपये क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब हमारे अकाउंट में 500 रुपये ऐड कर दिया उसने, ठीक है। तो हम भी अपना बैलेंस बढ़ा लेंगे कैश बुक में डेबिट करके, ठीक है। जब बैलेंस बढ़ाना तो क्या करेंगे भाई, डेबिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक इसको लिख देंगे, सिंपल सी नरेशन यहाँ पे लिख देंगे इसकी वजाहत के लिए कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो इनकम है, ठीक है, हमने अपना बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। 500 से है, ठीक है, तो 500 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 75,900 में 500 ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो बच जाएगा इसको ऐड करके वो 76,400 बच जाएगा। और ये डेबिट डेबिट है, डेबिट डेबिट जो है उसका आंसर भी डेबिट में ही आएगा। और यहाँ ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया हमने, डेबिट डेबिट ऐड किया, यहाँ पे क्या लिख दें, ऐड। और ये नंबर 5th वाली टर्म। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है जी, an entry of rupees 500 being payment by the customer direct into the bank। कस्टमर ने हमें डायरेक्टली पैसे नहीं दिए, उसने डायरेक्टली बैंक में जमा करवा दिए पैसे, ठीक है। तो जब कस्टमर बैंक में जमा कराएगा पैसे, इससे भी हमारा अकाउंट बैलेंस जो है वो बढ़ेगा ना बैंक में। बैंक हमें इत्तला कर रहा है कि कस्टमर आपका आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा गया डायरेक्टली, ठीक है, इससे आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ गया। तो हमारा अगर हमारा अकाउंट बैलेंस बढ़ गया तो हमें भी कैश बुक में बैलेंस बढ़ा लेना चाहिए। पासबुक में अगर बैलेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है तो हमें भी अपना कैश बुक बैलेंस बढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। बढ़ाएंगे कैसे, डेबिट करके, ठीक है। तो 500 रुपये से इसको हम डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर लिख सकते हैं, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ठीक है। बैलेंस बढ़ेगा इससे तो हम भी अपना बैलेंस बढ़ा लेंगे कैश बुक में, ठीक है, 500 रुपये से। और 76,400 में अगर हम 500 को ऐड करते हैं तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास बैलेंस, 76,900, राइट। और ये आंसर में भी साइन कौन सा, डेबिट का ही। और ये ऑपरेशन कौन सा फॉर्म किया, ऐड वाला, तो यहाँ पे ऐड लिख देंगे। और ये यहाँ पे नंबर 6 हमारे पास, क्लियर। अच्छा, ये अब ये हमारे पास कैश बुक का एक किस्म का बैलेंस आ गया डेबिट वाला, ठीक है। तो इसको हमने लिखना किस तरह से, हमने इसको ऑपोजिट करके लिखना है कि बैलेंस एज पर, अगर हमने कैश बुक से शुरू किया तो एंड होगा पासबुक पे, अगर हम पासबुक से शुरू करेंगे तो एंड होगा कैश बुक पे, ठीक है। अब कैश बुक से शुरू किया तो एंड हो रहा है पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो पासबुक के मुताबिक ये क्रेडिट है, ठीक है, और यही सेम आ जाएगा 76,900। नहीं जी, ये आपके क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 4 थी, ठीक है। इसका आंसर भी मैच कर लेते कि 76,900 बुक में क्या है, 76,900 पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, सेम आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू सो मच।